हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है IEX और दूसरा आपका होगा नाइका। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि मार्केट में आज इतना ज़्यादा तेज़ी होने के बाद भी जो लगभग आपको 250 पॉइंट के ऊपर प्लस पॉइंट और उसके बाद भी नाइका और IEX में यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रहा है। और ये एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि अभी IEX तो फिलहाल इतना ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट हो चुका है, यानी कि अपने हाई से तो ऑलमोस्ट आपका 60% तक यहाँ पे आपको डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। अब इसे हमसे यहाँ पे डिस्काउंट बोले या फिर हमसे यहाँ पे आपको क्रैश बोले, बात बराबर है। लेकिन अब जानना ये है कि क्या हमें यहाँ से सेल कर देना चाहिए या फिर बाई करना चाहिए। देखो, कोई भी कंपनी का हमसे यहाँ पे आपको फंडामेंटल जरूर देखते हैं, लेकिन अब हम सब इस कंपनी के बारे में फंडामेंटल भी जानेंगे और साथ साथ यहाँ पे कुछ जो डेली बेसिस से जो चल रहा है ना, यानी कि क्या अभी यहाँ पे इस प्राइस से बाई करो या ना करो, और यहाँ पे आपका एक्सपर्ट का क्या बयान है, उस पर भी हमसे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, दोनों स्टॉक के लिए ये वीडियो आपका इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखो। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले IEX के बारे में एक अच्छे तरह से। देखो, अब इसका जो प्राइस है आपका 128 है, ठीक है। यानी कि जो अभी आपको टेक्निकल लेवल जो मैंने बताया था कि जब तक इसका लेवल आपका 150 के ऊपर ना जाए तब तक यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है। कितने भी यहाँ पे आप बहुत से लोग बोलेंगे कि बाई करो, यहाँ पे आपको एक्सपर्ट भी बोलेंगे, लेकिन मैंने बताया था कि जब तक आपको सस्टेन ना करे 3 से 4 दिन, तब तक आपको यहाँ पे वेट करके चलना है। अब बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट क्या आ रहा है कि सर मैंने बाई किया हुआ है 250 के प्राइस में, मैंने बाई किया आपको 260 के प्राइस में, क्या करे ना करे। तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट है। लेकिन अब इस गिरावट को तो फिर से हमसे यहाँ पे आगे अभी आपको बढ़ा तो सकते नहीं है, लेकिन यदि कुछ कंपनी का यदि आप देखोगे फंडामेंटल, जिससे आपको ये मोटिवेट आएगा कि हाँ, कंपनी अंदर से आपको जरूर स्ट्रांग है। लेकिन 3 चीज़ यहाँ पे भी आपको निगेटिविटी आपको देखने को मिलता है और उसके बारे में हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले कुछ देख लेते हैं यहाँ पे आपका पॉजिटिविटी क्या है कंपनी का। तो आप यहाँ पे देख लो कंपनी का जो है ROC, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपये 1 साल बाद आपका बन जाता है 162 रुपये, जो एक बेहतरीन नंबर है। अब आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे जो ROC है और आपका जो RO है वो नंबर यहाँ पे सही दिखने को मिल रहा है। तो देखो, यहाँ पे किसी भी कंपनी का जो ये दोनों नंबर 12% के ऊपर होना चाहिए, और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो एक आपका यहाँ पे 5 गुना ज़्यादा है, तो एक यहाँ पे आपका 4 गुना तक जो है देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट। तो दोनों नंबर यहाँ पे शानदार है। अब देखो, कंपनी का जो बुक वैल्यू है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो कंपनी डूब रही है, बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको ऑलमोस्ट 8.5 रुपया, यानी कि आपका बाइंग लेवल हो यहाँ पे 300 280 कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मिलेगा आपको मात्र 8 रुपया पर शेयर यदि कंपनी डूबता है। तो अब बहुत से लोग यहाँ पे आपको डर गए होंगे कि यार इतना यहाँ पे ख़राब नंबर इसका। देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे हमसे यहाँ पे आपको चेक कैसे करते हैं ना, कि जो अभी करेंट प्राइस है, ठीक है, उसके हिसाब से 10% तक होना चाहिए, और नहीं तो आपका मिनिमम यहाँ पे 5% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे चेक करोगे तो 5% से आपका ऊपर देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक तरह का आपका एक्सेप्शन भी आपका होता है, ठीक है। अब आगे इसका एकदम से चेक कर, यहाँ पे कंपनी जो सेल्स है, तो सेल्स में यहाँ पे सबसे बड़ा इसका आपको जो नेगेटिविटी है, क्यों? क्योंकि देखो, सेल्स में जो है ना, ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। और सबसे आपका इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का सेल्स। यदि लगातार सेल्स बढ़ रहा है और यदि आपका प्रॉफिट थोड़ा कम भी हो जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपका सेल्स में ही गिरावट आपका देखने को मिल रहा है और साथ साथ प्रॉफिट अभी आपका गिरावट ही है। अब देखो इसका टोटल एसेट, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लो कि क्या आपका ईयर ऑन ईयर पे क्या ग्रोथ है। देखो, ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, और इस करेंट में भी एक क्वार्टर बाकी है जो इस रिकॉर्ड को यहाँ पे तोड़ देगा। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे मेन चेक करो कि क्या आपका ईयर ऑन ईयर पे सेल्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो, कंपनी का जो टोटल एसेट, तो यहाँ पे देखोगे तो उसमें यहाँ पे कमी आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। देख रहे हो कि 1695 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 1209 करोड़, और यही यहाँ पे एक आपको निगेटिविटी ये हो गया। और दूसरा आपका हो गया यहाँ पे क्वार्टर का जो रिजल्ट जो मैंने दिखाया था आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस से। अब देखो, यहाँ पे
एक जो सबसे बड़ा कंपनी का आपको जो पॉजिटिविटी है वो है इस कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो है जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। और चेक करने का क्या तरीका होता है, इस नंबर को देखना पड़ता है, यानी कि 788 करोड़ जो है ना, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 303 करोड़, यानी कि कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। अब यदि आप आगे बढ़ोगे, यानी कि इसका कंपनी का आपका जो है देख लो, तो स्टेक आपका जो एफआईएस जो स्टेक है वो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे मेन कारण है इस स्टॉक का यहाँ पे इस तरह का प्रेशर देखने का, ठीक है, क्योंकि इसी के कारण यहाँ पे स्टॉक में लगातार गिरावट है। और यदि आप चेक करोगे तो आपका पब्लिक जो होल्डिंग है वो यहाँ पे आपका लगातार बढ़ रहा है। देखो पब्लिक होल्डिंग जो है इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आपका जो एफआईएस जो स्टेक है जो लगातार कम हो रहा है, यही दो कारण जो है सबसे बड़ा यहाँ पे आपका इस स्टॉक का इतना ज़्यादा गिरावट का कारण है, और यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि शॉर्ट टर्म के बेसिस से या फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस आपको ये चीज़ समझना है कि अभी बाई करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब तक इसका लेवल 150 के ऊपर आपको सस्टेन ना करे तब तक बाई मत करो, और जिनके पास है उन्हें अब यहाँ पे होल्ड करना है। जानते हो कि आपको हाल ही फिलहाल में एक आपको न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दिया, यानी कि यहाँ पे सरकार का वो बयान क्या है कि जो भी कोल बेस्ड जो पावर प्लांट है उसका यहाँ पे डिमांड आपको बढ़ सकता है अगले 3 महीने में, तो वो अपने हाई कैपेसिटी से काम करे। लेकिन देखो ये बस एक शॉर्ट टर्म का आपको न्यूज़ था जिसके कारण कुछ यहाँ पे तेजी हुआ, उसके बाद यहाँ पे गिरावट ही आपको देखने को मिला है। तो न्यूज़ के बेसिस से स्टॉक को बाई मत करो, बस ये शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट होता है गिरावट का या फिर तेजी का। जो स्टॉक यहाँ पे आगे बढ़ता है वो आपका फंडामेंटल को देख कर ही आगे बढ़ता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा फोकस जो है फंडामेंटल में ही होना चाहिए। और मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, जो लेवल वाले ने बताया उस लेवल को जरूर आपको ध्यान रखना है। तो होप इसके बारे में आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे अब हमसे यहाँ पे नायका के बारे में। देखो नायका में भी आज के दिन आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है जो है 2.5%, और लगातार यहाँ पे आपको गिरावट का ही माहौल है। जानते हो कि ये जो स्टॉक का लिस्टिंग जो लगभग आपको 2000 प्लस का जो आपको लिस्टिंग देखने को मिला है, लगभग 2050 के प्लस था शायद, जहाँ तो मुझे याद है। तो इस लिस्टिंग से यदि आप चेक करोगे तो अभी कितना ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे आप जो देखो यहाँ स्टॉक का पी चेक करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन स्टॉक का पी जो है ना वो अभी करेक्ट नहीं हुआ। और लिस्टिंग से यदि चेक करोगे तो देखो वो थोड़ा करेक्ट आपका होगा, तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे कब ये स्टॉक आपको आगे बढ़ेगा, जो लोगों को यहाँ पे शुरू से आपको डाउट है, तो देखो अभी इस स्टॉक में जो है ना कुछ भी नहीं करना है। और जब बाई करने का, यानी कि जब आप सोच रहे हो कि कब आगे बढ़ेगा, तो कंपनी अपने बिजनेस को यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर रही है, क्योंकि आप जान रहे हो कि यहाँ पे इस मार्केट में बड़े बड़े दो कंपनी है, यानी कि फ्लिपकार्ट और आपका अमेजोन, जिसके कारण इनको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अपने मार्जिन को कम करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करेगी तो फिर इनका सेल्स में भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। जो खास बात क्या होता है ना कि कंपनी का सेल्स आपको लगातार बढ़ना चाहिए, और यदि इस कंपनी का थोड़ा देख लो कि सेल्स कैसा है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्स आपका जो है लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, और यही कंपनी का जो है खास बात है। क्योंकि देखो यदि सेल्स में भी यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल जाता तो फिर अभी स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे अभी प्रेशर रहता है, और जो लोग यहाँ पे बाई किए वो यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको सेल करना स्टार्ट कर देते। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको गिरावट है। और देखो खास बात यहाँ पे क्या है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है ना वो यहाँ पे आपको लगातार बढ़ रहा है, और ये चीज़ आप यहाँ पे गौर कर रहे हो, ठीक है। आपको लगातार बेसिस से ही आपको इंटरेस्ट जो है कंपनी का यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि कर्ज जो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो ईयर ऑन ईयर के बेसिस से, तो उसमें भी यहाँ पे सेल्स में आपका ग्रोथ है। अब हमसे यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या कंपनी कैश फ्लो आपका सही है, यानी कि क्या कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इस ये नंबर आपको ख़राब देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी का जो टोटल एसेट है वो यहाँ पे आपको लगातार बढ़ रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि अभी आप कोई भी फैसला मत लो। और जब इसका प्राइस जब आपका 170 था, जब 180 था, तो ही मैंने उस समय कहा था कि यहाँ पे बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग बोल रहे थे नहीं बाई करेंगे, और आज आप देख रहे हो कि आपका इस लेवल से कितना ज़्यादा अभी भी करेक्ट आपका है, डाउन है। तो अभी कुछ मत करो, इसको छोड़ दो, ठीक है, भूल जाओ। और जो भी आपने बाई किया हुआ है उसे बस यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, लेकिन फ्रेश एंट्री भूल से भी अभी मत लेना, ये सोच करके कि ये प्राइस आपको आगे जाकर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पी अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई देखने को मिलता है। यदि हम सब यहाँ पे करेक्ट करें उसके बाद भी, तो ये चीज़ आपको ज़रूर से यहाँ पे समझना है। बाकी आगे आपकी मर्जी, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने में जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो तब तक के लिए धन्यवाद।